Good morning students of class 3rd. Welcome to your GK class, and today we are going to study about some important abbreviation which you have already done in your copy, जो कि आपने पहले से ही कॉपी में कर रखा है. बट आज हम इसको कायदे से समझेंगे कि एब्रीविएशंस है क्या. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम किसी भी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, उसका जो फुल फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एब्रीविएशंस. उसको हम एब्रीविएशंस कहते हैं. ठीक है. वैसे तो बहुत सारे एब्रीविएशंस होते हैं, बट यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस पढ़ेंगे आपके लेवल के. क्लियर. जो आपको क्लास 3rd में पता होनी चाहिए कि आखिर इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका मतलब क्या है. क्लियर. सो लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट वन इज, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे AC. तो AC का फुल फॉर्म क्या है? A फॉर एयर एंड C फॉर कंडीशनर. क्लियर. A फॉर एयर एंड C फॉर कंडीशनर. ठीक है. एयर कंडीशनर. ठीक है. नेक्स्ट वन इज एड्स. एड्स में A फॉर एक्वायर्ड, I फॉर इम्यूनो एंड D फॉर deficiency and S for syndrome. So what is the full form of AIDS? A for acquired, I for immuno, D for deficiency and S for syndrome. Acquired immune deficiency syndrome. Clear? Now the next one is AIR. What is the full form of AIR? There is not the meaning of AIR means air. ये मतलब नहीं है. एयर का फुल फॉर्म, AIR का फुल फॉर्म है A फॉर ऑल, I फॉर इंडिया एंड R फॉर रेडियो. इट मीन्स ऑल इंडिया रेडियो. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज AM. हम लोग बोलते हैं ना AM, PM. ठीक है. सो AM का फुल फॉर्म क्या है? A फॉर एंटी, M फॉर मेरिडियन, जिसका मतलब होता है बिफोर नून, यानी कि दोपहर से पहले का जो समय होता है वो हमारा क्या होता है? AM, यानी 12 o'clock से पहले का. दोपहर के 12 बजे से पहले जो होता है वो हम AM कहते हैं, और दोपहर के 12 बजे के बाद का जो समय होता है उसे हम PM कहते हैं. क्लियर. सो द फुल फॉर्म ऑफ AM इज एंटी मेरिडियन. क्लियर. नाउ BC. What is the meaning of BC? B for before and C for Christ. B for before and C for Christ. That means before the birth of Jesus. ठीक है. आपने देखा होगा कहीं पर भी जैसे अब BC वर्ड यूज होता है, जहाँ पर बहुत साल पहले की बात हो रही होती है, तो वहाँ पर आगे BC लिखा होता है. इट मीन्स बिफोर द BCE भी होता है. तो BC का फुल फॉर्म हुआ बिफोर क्राइस्ट, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से पूर्व की बात हो रही है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है CBSE. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता होना चाहिए कि CBSE का फुल फॉर्म क्या है. क्लियर. सो C फॉर सेंट्रल, B फॉर बोर्ड, S फॉर सेकेंडरी and E for education. Clear. So the full form of CBSE is C for central, B for board, S for secondary and E for education. So central board of secondary education. ठीक है. So इसका full form भी हो गया. Next one is CNG. What is the full form of CNG? ठीक है. G से तो हमें पता रहता है कि हाँ ये CNG गैस होती है, but what is the full form? So C for compressed, N for natural and G for gas. Clear. Now next one is DM. District Magistrate. आपकी छुट्टियां किसके ऑर्डर पे होती हैं? DM के ऑर्डर पे होती है ना. So what is the full form of DM? आखिर DM है कौन? District Magistrate. Clear. Now the next is EVM. E for electronic, E for electronic, V for voting and M for machine. That is electronic voting machine. ठीक है. हम लोग वोट देने जाते हैं ना, किससे देते हैं? EVM मशीन. हम लोग बोलते हैं ना EVM से हमने वोट दिया. That is electronic voting machine.
Clear? Next one is GPO. So G for general, P for post, and O for office. So what is the full form of GPO? G for general, P for post, and O for office. GPO. Next one is ITO. So I for international, T for trade, and O for organization. I for international. ठीक है? इंटरनेशनल मीन्स टू पूरे वर्ल्ड में बात होती है तो हम इंटरनेशनल बोलते हैं. ट्रेड मीन्स टू व्यापार, और ऑर्गेनाइजेशन जो एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसे हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं. सो ITO का फुल फॉर्म हुआ इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर? सो द नेक्स्ट वन इज LPG. L फॉर लिक्विफाइड. जैसे अभी हमने CNG पढ़ा था ना, देन LPG. हमने CNG में क्या पढ़ा? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस. LPG का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड, P फॉर पेट्रोलियम एंड G फॉर गैस. ठीक है? LPG आपकी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, जो जबकि आपका CNG जो होता है वो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होती है. क्लियर? नेक्स्ट वन इज MLA. M for member, L for legislative, and A for assembly. So what is the full form of MLA? M for member, L for legislative, and A for assembly. Clear? Now the 14th one is very important. You should know. आपको ये चीज़ पता होना चाहिए NCERT का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि NCERT की बुक आपकी चलती है ना. So the NCERT, what is the full form of NCERT? That is N for national, C for council, E for educational, R for research, and T for training. Okay, so what is the full form of NCERT? N for national, C for council, E for national council of, E for educational, R for research, and T for training. Clear? Now the next one is OK. हम लोग जनरली ये वर्ड बोलते हैं ना OK, but what is the full form of OK? OK means all correct. What is the full form of OK? OK means all correct. ठीक है? Students, it's the time of your homework. अब हम बात करते हैं आपके होमवर्क की. So what should you do in your homework? So students, you have to learn any 8 abbreviations. आपको कोई भी 8 abbreviations बहुत अच्छे से लर्न करने हैं. ठीक है? There is 15 abbreviations. So 15 में से 8 जो आप बहुत ही आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें हम पहले लर्न कर सकते हैं, तो वो आपको क्या करना है, इनमें से कोई भी 8 एब्रीविएशंस आपको लर्न करने हैं, और लर्न करने के बाद आपको होमवर्क कॉपी में करना है. क्लियर? सो लर्न विद स्पेलिंग्स. स्पेलिंग्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको स्पेलिंग्स भी कायदे से लर्न करनी है. जब तक आप स्पेलिंग कायदे से नहीं लर्न करेंगे तब तक आपका कोई भी आंसर करेक्ट नहीं होगा. सो स्पेलिंग लर्निंग इज वेरी मस्ट. स्पेलिंग को लर्न करना बहुत ज़रूरी है. सो your homework is to, you have to learn any 8 abbreviations and you have to write in your homework copy. Clear? And your classwork, I will provide you classwork in written form. classwork हम आपको written form में आपको देंगे, जो कि आप लोगों को GK कॉपी में करना होगा. होमवर्क आपको होमवर्क कॉपी में करना होगा, क्लासवर्क आपको GK कॉपी में करना होगा. क्लियर? सो थैंक यू स्टूडेंट्स.